इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल आपको सुनाया था, एक ही स्थिति एक के लिए सुखी है, दूसरे के लिए दुखी करने वाली। कैसे? जिसके सिर में दर्द हो, बुखार हो, उसको बाजा सुनाई पड़ेगा तो उलझन होगा, तनाव होगा। और जिसको कोई प्रसन्नता हो, वो न बजाएगा तो उसको तनाव होगा। परिस्थिति एक जैसी, जैसी मनस्थिति वैसा हम स्वीकार करते हैं। चक्रवर्ती महाराज परम प्रसन्न हैं। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दे दिया, वेग विलंब करिए। प्रेरणा हो गई। जगदीश जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही जगदीश आपके पुत्र होकर आए हैं। महाराज शीघ्रता करिए, फल आपके मनोरथ के अनुगामी है। कोई धर्मशील व्यक्ति जब मन में कुछ लेता है ना, तो उसको कुछ करना नहीं, उसके मनोरथ भगवान स्वयं सिद्ध कर देते। कोई भी व्यक्ति जो धर्मशील व्यक्ति हो गया। महाराज ने आज्ञा दे दी, गुरुदेव से प्रार्थना की, राम जी को बहुजोपदेश करें। गुरुदेव भगवान ने व्यवहार संपन्न किया है। अयोध्या जी का खूब श्रृंगार भया। सखाओं ने सुना, सखा लोग भी भगवान के दर्शन करने गए। सुख संदेश, आनंद, मंगल भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इधर भगवान को जैसे गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी संयम पूर्वक रहने की, भगवान ने देवताओं से कुछ कहा। क्या कहा? आगे के व्यवहार को संपन्न करिए। देखिए, तपस्या में रत होने के लिए स्वयं संकल्पित होना पड़ता है, उसके लिए कहना अनिवार्य नहीं, स्वयं बढ़ना पड़ता है। किसी से कहकर काम कराया जाए वो नौकरी है, स्वयं कार्य दिखाई पड़े हम कर लें वो स्वामीपना है। नौकर का अर्थ ही ये है कि इतनी मेरी ड्यूटी है, इससे आगे हम नहीं जानते। क्यों? हमको करना नहीं। 7 बज गया ना, हमारा काम पूरा, अब दूसरे से कहिए। बुराई नहीं है, ये अच्छा ही है। नौकर को करना भी उतना ही चाहिए जितना स्वामी कहे। अधिक करेगा तो गड़बड़ कर देगा। व्यवहार शास्त्र कहता है, न सेवक स्वामी बनने की योग्यता रख सकता है, न स्वामी सेवक बन सकता है। स्वामी अपने स्वामित्व में रहता है, सेवक अपने सेवक भाव में रहता है। दोनों का अलग अलग व्यवहार। भगवान विश्राम के लिए नहीं आए। विप्र धेनु सुर संत हित आए हैं, तो भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया। देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाया, बात समझाई, सरस्वती जी ने मना कर दिया। फिर आगे जब कभी लोग रामचरित्र लिखेंगे, रचेंगे, तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भाव का स्मरण करके मां विघ्नेश्वरी स्वरूप लेकर और अयोध्या जी पहुंच गई। बधाई के मध्य में, आनंद महोत्सव के दिव्य पर्व के मध्य में ढूंढने लगी कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, किसको अपनाऊं। बुराई भी सबका वर्ण नहीं करती, निंदा सबके बस का नहीं है, चतुराई सबके बस का नहीं है, चुगलाई पिसुनता सबके बस की नहीं है। ये भी बड़ी योग्यता का काम है। हमारा काम भी हो जाए और किसी को पता भी न चले, लेकिन प्रकृति जड़ है, वो व्यवहार क्या बराबर करती है, पूरा करती है।
आप दर्शन करिए। घूमती रही मां विघ्नेश्वरी, ढूंढते ढूंढते मिल गई कौन? नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा। कैकेयी मैया की दासी मंथरा जो मंदमती थी, श्रेष्ठमती को, दिव्यमती को, पुण्यमती को विकार में नहीं लपेटा जा सकता है, लेकिन जो मंदमती है उसको कुछ भी समझाया जा सकता है, उससे कुछ भी करवाया जा सकता है, उसके घर में ही रहकर आग भी लगाया जा सकता है। बस सावधान। हमको कोई समझावे तो हम ये तो समझ सकते हैं ना कि हमको समझाया जा रहा है, इतना तो समझ होनी चाहिए कोई भी। लेकिन नहीं, बुद्ध में जब मंद भाव रहता है तो हित की समझ में नहीं आती। यही हुआ मंथरा। अजस पिटारी गई गिरा। और आप सब जानते हैं कि आगे क्या भया। मंथरा जी कैकेयी मैया के पास गई, जैसे ही राम जी का अभिषेक होगा संदेश दिया, कैकेयी अम्बा गदगद हो गई, बहुत लाड़ लड़ाया, नेग ने छावरी दी। कहा, देवी मंथरे, यदि तुम्हारा कहा हुआ सत्य हुआ तो मैं तुझे आंख की पुतरी बना लूंगा। मेरे राम जी सभी माताओं को बराबर स्नेह करते हैं, लेकिन मेरे पर तो उनका विशेष प्रेम है। मोह पर करें स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। तो विधि दे जन्म करी छो, हो राम सिय हो। मैं मांगती हूँ भगवान ब्रह्मा से, यदि कृपा करके हमको जन्म दें तो राम जी मेरे पुत्र हों और सियाजू मेरी पुत्र वधू। अब देखिए, इस भाव में अवस्थित रहने वाली मां कैकेयी राजरानी, जब मंथरा ने चाल चली और आगे का भाव स्वरूप व्यवहार दर्शन कराया, तो मां ने लाड़ में उसका शरीर स्पर्श कर लिया। भैया, कहने से दोष बाद में आता है, वो स्पर्श का दोष बहुत विकराल है। कई लोग छू लेना तो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कई लोग बगल में बैठ जाएं तो आपके चित्त में विकार उत्पन्न हो जाए। कई लोग विकार समाप्त कर देते हैं, कई लोग विकार प्रारंभ कर देते हैं। स्पर्श भया मां भगवत कृपा से, राम इच्छा से, भावी बस मां की बुद्धि पलट गई। राम इच्छा। मंथरा ने 100 सौतों की कहानी सुनाई। यदि राम जी का अभिषेक होता है तो लक्ष्मण जी नायब हो जाएंगे, भरत जी बंदी गृह में रहेंगे, आपको जीवन भर सौत की सेवा करनी होगी। बाबा का प्रबंधन है। लेकिन आप जानते हो, स्त्री तो छोड़िए, चूने की स्त्री को भी स्त्री अपने घर में स्वीकार नहीं करती है। चूने की स्त्री क्या करेगी? लेकिन स्त्री का स्वभाव होता है, चूने की भी स्त्री आ गई, बड़ी कथा है, बड़ी कहानी है।
बाबा ने यहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति दी, कौन कुसंगति पाई न साही, रहइन नीचमते चतुरा। ऐसा कौन है जो कुसंगति पाके नाश को नहीं प्राप्त हो। इसलिए हमको आपको कुसंग से बचना है, सत्संग में रमना है। सत्संगति सब संकट को टार देती है और कुसंगति सब संकट वार देती, प्रारंभ कर देती है। मां कोप भवन चली गई, महाराज संध्या वेला में आए, बड़े प्रसन्न भाव से सुना कोप भवन में है मैया। आहा, कोप भवन सुन सकुच उराओ, भय बस अगहुण परइन। सुरपति बसई बाहु बल जाके, भूपति सकल रहे रुख ताके। सो सुनती ऋषि गयऊ सुखाई, देखो काम प्रताप। यहाँ काम करते हैं महाराज के ठाकुर के अभिषेक की कामना से, वासना से अर्थ नहीं। कामनाएं रुकते देखकर, कामना क्या है? राम जी का अभिषेक हो। यह विघ्न उपस्थित हुआ, महाराज घबरा गए। भाई बस कोई घबरा जाएगा। फिर तो बड़ा कठोर संवाद हुआ मां से महाराज का। महाराज ने सौगंध लिया, क्योंकि मंत्रा ने कह रखा था, भूपति राम शपथ जब करे तब मांगेगा, जिससे वचन न टरे। महाराज ने कुल की सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली और मेरे राम की सौगंध ली। तब मैया सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, दे हुए कबर भर। मांग दूसर बर कर जो, उरवहु नाथ मनो। क्या तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम। तपस्वी के वेश में 14 वर्ष राम जी वन में वास करेंगे। कारण पुराणों में अनेक कारण है। मां ने तो बस मांगा, राम जननी संत भरत की मां भगवती कैकेयी मैया ऐसा कठोर क्यों मांगती? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।